ओप्पो ने अनाउंस कर दिया है अपना ओप्पो F23 5G। तो आज हम देखेंगे इसके 5 खास फीचर्स। तो उन फीचर्स की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डिज़ाइन, बटन एंड फोर्स एंड फर्स्ट इंप्रेशन। तो डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ फ्रंट में हमें मिल जाता है 6.72 इंचेस का फुल HD प्लस पंच होल डिस्प्ले। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पंच होल कैमरा कटआउट दिया हुआ है, जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है फ़ोन की फ्रंट डिज़ाइन में। फिर बैक की तरफ पढ़े तो यहाँ पे हमें मिल जाता है ओप्पो ब्लू डिज़ाइन 3D कर्वेचर के साथ में। थोड़ा फोकस कर लेते हैं। हाँ, वैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं तो ये ओप्पो ब्लू डिज़ाइन है जो फिंगरप्रिंट और स्क्रैच रेजिस्टेंट है। प्लस यहीं पे कैमरे के नीचे बहुत ही प्यारे से पैटर्न्स बने हुए हैं, जिसके में अगर लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो बहुत ही प्यारे प्यारे पैटर्न्स शो होते हैं। तो जैसे कि हमने बात किया कि ये 3D कर्व डिज़ाइन के साथ में आता है और इसके एजेस भी फ्लैट एज डिज़ाइन है, जो कि फ़ोन को बहुत ही बेटर ग्रिप प्रोवाइड करता है। वैसे ही फ़ोन आप हाथ में फोल्ड करते हो तो फ़ोन बड़ा होते हुए भी आपको ईजी टू यूज़ और ईजी टू हैंडल होगा, बिकॉज इसका फ्लैट एज डिज़ाइन और 3D कर्वेचर के साथ। वेट और थिकनेस की बात करें तो यहाँ पे ये आता है 192 ग्राम्स वेट के साथ और 8.2 mm की इसकी थिकनेस है, जो कि इसकी बेजल्स सब देख सकते हैं। तो डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ कैमरे में हमें बैक में जो कैमरा कटआउट मिलता है उसकी भी ग्लास मिलता है कैमरे के ऊपर। यहाँ पे ग्लास प्रोटेक्शन है। तो ये ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ में। तो कैमरे की तरफ तो हम बाद में बढ़ेंगे। तो हमने ऑलरेडी इसकी डिज़ाइन और फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर ली, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके बटन्स और पोर्ट्स के बारे में। तो राइट साइड में यहाँ पे आ जाता है वॉल्यूम लॉक अनलॉक बटन, जो कि एज ए फिंगरप्रिंट सेंसर भी काम करता है। फिर वहीं लेफ्ट साइड में आ जाता है सिम कार्ड ट्रे और वॉल्यूम रॉकर। सिम कार्ड ट्रे की बात करें तो यहाँ पे ये फ़ोन हाइब्रिड स्लॉट के साथ आता है, मीन्स आप 2 सिम या तो फिर एक सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। बट यहाँ पे स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको मेमोरी कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी तरफ हम बाद में बढ़ेंगे। फिर यहाँ ऊपर की तरफ आ जाता है सेकेंडरी नॉइज़ कैंसलेशन माइक, नीचे आ जाता है स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन पोर्ट और एक 3.5 mm ऑडियो जैक। जी हाँ, यहाँ पे आपको ऑडियो जैक भी मिलता है। तो यहाँ पे आप 3.5 mm ऑडियो जैक यूज़ कर पाएंगे, जो कि आजकल ज़्यादातर फ़ोन में 3.5 mm ऑडियो जैक हटा दिया गया है। तो हमने ऑलरेडी ओप्पो F23 5G के फर्स्ट इंप्रेशन, डिज़ाइन, बटन और पोर्ट्स की बात कर ली। तो चलिए बढ़ते हैं इसके 5 खास फीचर्स की तरफ। तो सबसे पहला फीचर आता है 67 वाट सुपर वूफ फास्ट चार्जिंग विथ 4 ईयर एक्स्ट्रा ड्यूरेबल बैटरी लाइफ। तो चलिए सुपर वूफ का एक बार कनेक्ट करके देखते हैं कि सुपर वूफ का एनिमेशन और चार्जिंग स्पीड क्या मिलती है। तो यहाँ पे हमने सुपर वूफ चार्जर को कनेक्ट कर दिया है, जो कि 67 वाट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर वूफ लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग का भी लोगो आ गया है। तो सुपर वूफ की बात करें तो अगर आप अपने फ़ोन को जस्ट 30 मिनट्स चार्ज करते हैं तो आपका फ़ोन 76% तक चार्ज हो सकता है, और 5 मिनट चार्ज पे 17% और 15 मिनट चार्ज पे 43%। वहीं अगर आप अपने फ़ोन को 44 मिनट्स चार्ज करते हो तो आपका फ़ोन पूरा का पूरा 0 to 100% चार्ज हो सकता है 44 मिनट्स में। और इस सुपर वूफ की खास बात यह है कि अगर आपके फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो रही है या ख़त्म हो गई है तो आप जस्ट 5 मिनट चार्ज करके भी अपने फ़ोन में 6 आवर्स तक का टॉक टाइम यूज़ कर पाएंगे। जहाँ पे इस फ़ोन में हमें मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी। तो यहाँ पे आपकी 5000 mAh बैटरी 0 to 100% चार्ज हो सकती है इन जस्ट 44 मिनट्स। वहीं कंपनी का क्लेम है कि यहाँ पे आपको 4 ईयर्स की एक्स्ट्रा ड्यूरेबल बैटरी लाइफ मिलती है। मीन्स जैसा आपका फ़ोन बैटरी बैकअप दे रहा था फर्स्ट डे को, वैसा ही बैटरी बैकअप आपको 3 से 4 साल बाद में मिल सकता है। तो यहाँ पे AI बैटरी बूस्टर आता है, जो कि आपकी बैटरी को सेफ रखता है और बैटरी की यूजेबिलिटी बढ़ाता है। यही कंपनी ने और एक खास फीचर दिया है कि आप अपने फ़ोन की बैटरी हेल्थ भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम बैटरी में जाएंगे, बैटरी हेल्थ में जाएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 100% मैक्सिमम कैपेसिटी शो हो रही है, जैसे कि हम आईफोन्स में देखते हैं। तो ये सेम फीचर यहाँ पे मिल गया है। तो आप 2-3 साल बाद भी देख सकते हैं कि आपकी बैटरी की हेल्थ कैसी है या उसे चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो यहाँ पे जो कंपनी का 4 साल का एक्स्ट्रा ड्यूरेबल बैटरी लाइफ का क्लेम है, तो उसको आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये तो था इसका फर्स्ट फीचर। बढ़ते हैं सेकंड फीचर की तरफ। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है अप टू 16 GB रैम और 256 GB स्टोरेज। तो 16 GB रैम की बात करें तो यहाँ पे हमें फ़ोन में 8 GB रैम इनबिल्ट मिलता है, और वहीं आप 8 GB रैम और एक्सपांड कर सकते हैं वर्चुअल रैम की मदद से। तो जहाँ पे आपको अप टू 16 GB रैम का सपोर्ट भी मिल जाएगा। फिर यही साथ ही साथ कंपनी ने यहाँ पे AI सिस्टम बूस्टर भी दिया हुआ है। AI सिस्टम बूस्टर की बात करें तो यहाँ पे आप जैसे कि 2-3 ऐप एक साथ चालू होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्रोम चालू रखा और बाजू में यहाँ पे इंस्टाग्राम या फेसबुक भी चालू है, तो आपकी जितनी भी बैटरी कंजम्पशन
या रिसोर्सेज यूजेज होगी तो क्रोम से ही यूज़ होगी, जहाँ पे दूसरे सभी एप्लीकेशन फ्रीज रहेंगे वो आपके रिसोर्सेज यूज़ नहीं करेंगे और आपका फ़ोन हैंग लैग नहीं होगा, जिसकी वजह से कंपनी का ये भी क्लेम है कि आपको 4 साल तक का लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा इस AI सिस्टम बूस्टर की मदद से। फिर यहाँ पे मिल जाता है 256 GB का स्टोरेज। तो 256 GB स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे हमें 256 GB स्टोरेज मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ ज़्यादा सेव रखते हो या ज़्यादा सेव करते हो तो आप यहाँ पे अराउंड 10 लाख फ़ोटोज़ सेव कर सकते हो। 2 MB के अराउंड की फ़ोटोज़ 10 लाख फ़ोटोज़ सेव कर सकते हो। या फिर आपको वेब सीरीज़ ज़्यादा देखना पसंद है या आप अपने फ़ोन में वेब सीरीज़ के एपिसोड सेव रखते हो तो यहाँ पे आप अराउंड 700 वेब सीरीज़ सेव करके रख सकते हो, जो कि 300 MB के अराउंड रहेंगे। तो 700 वेब सीरीज़ एपिसोड्स आप यहाँ पे सेव करके रख पाओगे। तो ये तो था अच्छा सेकंड फीचर। बढ़ते हैं थर्ड फीचर की तरफ। तो थर्ड फीचर है इसका 6.72 इंचेस फुल HD प्लस लार्ज डिस्प्ले विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल जाता है पंच होल कैमरा कटआउट के साथ 6.72 इंचेस का डिस्प्ले। जहाँ पे इसके बेजल्स पे अगर आप नज़र डालें तो बेजल्स भी बहुत ही मिनिमलिस्टिक दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ोन का जो यूजेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है और आपको फ़ोन यूज़ करने में मज़ा आएगा, बिकॉज यहाँ पे लार्जर डिस्प्ले है। प्लस यहाँ पे हमें मिल जाता है 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ फ़ोन के अंदर, तो स्क्रॉल करते हुए भी यहाँ पे स्मूथनेस आ रही है। आपको कैमरे में तो शायद नहीं पता चल पा रहा हो, बट यहाँ पे यूजेबिलिटी बहुत ही स्मूथ मिलती है फ़ोन के अंदर। और साथ ही साथ आप यहाँ पे इसके 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग में, वहीं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, फिर यहाँ नीचे की तरफ आ जाता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट, जहाँ पे ये हाई पे है। तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलता है, हाई और स्टैंडर्ड। तो अगर आप हाई पे सेट रखते हो तो आपका फ़ोन वर्क करेगा 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट से, और वहीं अगर आप स्टैंडर्ड पे रखते हो तो आपका फ़ोन वर्क करेगा 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट। तो यहाँ पे आप एक इलस्ट्रेशन भी देख सकते हो, 120 हर्ट्ज़ मीन्स हाई और 60 हर्ट्ज़ मीन्स स्टैंडर्ड का। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई में हमें बहुत ही बेहतर स्मूथनेस मिल रही है। तो जैसे कि अगर इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करते हो या आप स्क्रोलिंग ज़्यादा करते हो तो आपको एक बहुत ही प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा उसके 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ। फिर बढ़ते हैं फोर्थ फीचर की तरफ, जो कि आ जाता है 2 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस कैमरा विथ 40x मैग्नीफिकेशन। तो 2 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस कैमरा की बात करें तो यहाँ पे हमें जो कैमरा मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, तो वहाँ पे हमें एक 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस मिलता है। मैं यहाँ पे माइक्रो मोड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये माइक्रो लेंस है, जैसे माइक्रोस्कोप होता है तो वैसा एक लेंस यूज़ किया गया है इस फ़ोन के अंदर। तो चलिए देखते हैं इसे ओपन कैसे करना है। तो जस्ट हम कैमरा ओपन करेंगे, फिर कैमरा ओपन करते हैं यहाँ पे हमें जाना है मोड में, फिर यहाँ मोड में आ जाता है माइक्रोस्कोप का ऑप्शन। तो माइक्रोस्कोप को हम जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा माइक्रोस्कोप चालू हो गया है। तो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे इस कैलकुलेटर को रख लेते हैं, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया है। तो यहाँ पे हमने माइक्रोस्कोप भी ऑन कर लिया। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ माइक्रोस्कोप की मदद से हम कितने डिटेल्स में फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके कलर का बहुत ही माइन्यूट डिटेल भी हमें मिल रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको 30x जूमिंग तो मिल ही रहा है, प्लस यहाँ पे आप 40x जूमिंग भी कर सकते हैं इसके माइक्रोस्कोप लेंस में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा गूगल लेके आएंगे ताकि इमेज थोड़ी क्लियर हो जाए। ये देखिए, तो इस तरह से देखेंगे तो हमें कलर कितना ही एक अलग ही एक्सपीरियंस दे रहा है। जैसे अगर हम डायरेक्टली देखें तो यहाँ तो इसमें कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, बट वही हम माइक्रो लेंस अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह का एक्सपीरियंस हमें मिलता है। तो इस तरह की फ़ोटोज़ आप इसके माइक्रो लेंस से फ़ोटो कैप्चर कर पाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप फ़ोटोज़ ही नहीं वीडियोज़ भी कैप्चर कर पाएंगे। तो दोनों ही ऑप्शन हमें मिल जाता है। अगर आप माइक्रो लेंस से वीडियोज़ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप लेंस से वीडियो भी बना सकते हैं। बस यहाँ पे आपको वीडियो ऑन करना है, यहाँ से आपको 40x और 30x मैग्नीफिकेशन दोनों का ही ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये तो था इसका फोर्थ फीचर। अब बात करें फिफ्थ फीचर के बारे में, जो कि आता है ड्यूल स्टीरियो स्पीकर विद अल्ट्रा वॉल्यूम मोड। तो ड्यूल स्टीरियो स्पीकर की बात करें तो यहाँ पे इसका फ्रंट फायरिंग स्पीकर और डाउन स्टेप फायरिंग स्पीकर दोनों ही स्टीरियो इफेक्ट के साथ काम करता है। तो उसका एक एक्सपीरियंस लेके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑन कर देता हूँ वाईफाई कनेक्ट हो जाने देते हैं। फिर वाईफाई जब तक कनेक्ट होता है तो यहाँ पे कोई एक म्यूज़िक प्ले करके देखते हैं, जैसे कि नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक प्ले करके देखते हैं, और हम इसका म्यूज़िक एक्सपीरियंस लिख के देखेंगे इसके ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स का।
यहाँ पे नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक में। तो ये म्यूज़िक प्ले करके आपको इसके डाउन फायरिंग और फ्रंट फायरिंग स्पीकर का एक एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारी वीडियो लोड हो गई है, तो हल्का सा एक एक्सपीरियंस देंगे, ज़्यादा नहीं, बिकॉज यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक लगती है डाउन फायरिंग और फ्रंट फायरिंग स्पीकर का। तो ये तो था इसका डाउन फायरिंग स्पीकर का इफेक्ट। अब फ्रंट फायरिंग स्पीकर का भी एक इफेक्ट ओपन करके देखते हैं। ये तो था एक छोटा सा एक्सपीरियंस के ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स का। तो ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स होते हुए यहाँ पे हमें एक 200% अल्ट्रा वॉल्यूम मोड का भी ऑप्शन आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रेगुलर इस मोड पे आपको साउंड सुनाया। जैसे मैं वॉल्यूम बटन को फिर से प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आ जाता है 200% पे, और यहाँ पे नीचे लिख के आ जाता है अल्ट्रा वॉल्यूम मोड ऑन। तो अल्ट्रा वॉल्यूम मोड ऑन करते ही आपको यहाँ पे 200% वॉल्यूम का भी इफेक्ट मिलता है। तो चलिए उसका भी एक एक्सपीरियंस लेकर देखते हैं। तो ये तो था इसका डाउन फायरिंग स्पीकर का 200% वॉल्यूम मोड। और फ्रंट फायरिंग स्पीकर का भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गई और यहाँ पे हमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का भी इफेक्ट मिल रहा है। तो अगर आप मूवीज़ ज़्यादा देखते हो या वेब सीरीज़ देखते हो या आपको म्यूज़िक एंजॉय करना पसंद है लाउड स्पीकर्स में, तो यहाँ पे आपको बहुत ही बेटर साउंड मिलेगा इसके स्टीरियो स्पीकर्स की मदद से। और वहीं हमें 200% वॉल्यूम मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। पर 200% वॉल्यूम मोड मीन्स अल्ट्रा वॉल्यूम मोड की बात करें तो यहाँ पे ये सिर्फ आपकी म्यूज़िक या वीडियोस में ही वर्क नहीं करता, ये आपके कॉलर ट्यून में भी वर्क करता है। मीन्स अगर आप बहुत ही नॉइजी एरिया में काम करते हो या बहुत ही नॉइजी एरिया में जा रहे हो तो ज़्यादातर केसेस में होता है कि हमें रिंग ट्यून नहीं सुनाई देती है, फ़ोन बज के कट जाता है, मिस कॉल शो करता है। तो यहाँ इसके 200% वॉल्यूम मोड में आपका कोई भी कॉल मिस नहीं हो पाएगा। तो ये तो था इसके Oppo F23 5G के 5 खास फीचर्स। तो अब जो चीज़ें बच गई हैं तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हमने कैमरे के बारे में बात नहीं किया, इसके प्रोसेसर के बारे में बात नहीं किया, और बैटरी तो मैंने आपको बीच में बता ही दिया था, और उसके सॉफ्टवेयर वर्जन के बारे में भी बात नहीं हुई। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके प्रोसेसर पे। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 695 5G प्रोसेसर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, तो यहाँ हमें 5G परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा और आपको ये बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा इसका Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर। फिर यहाँ पे हमें मिल जाते हैं इसी के साथ 9 5G बैंड्स। तो यहाँ पे आपको 5G बैंड में भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी इसके 5G में। अब बढ़ते हैं इसके सॉफ्टवेयर वर्जन की तरफ। तो सॉफ्टवेयर वर्जन की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है ये ColorOS 3.1 लेटेस्ट वर्जन पे, और वहीं हमें मिल जाता है Android 13 का लेटेस्ट वर्जन। यहाँ पे कंपनी का क्लेम है कि इस फ़ोन के साथ आपको 2 साल के और एंड्रॉयड वर्जन के अपडेट मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे Android 13 पे ये है तो आपको Android 14 और 15 का भी अपडेट इसके साथ आपको मिलेगा। तो आपको अपडेट्स के बारे में टेंशन लेने की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आप 2 साल तक अपडेटेड रहेंगे इस फ़ोन के साथ में। तो Android 13 तो आउट ऑफ द बॉक्स सही है, 14 और 15 का अपडेट भी यहाँ पे आपको इन फ्यूचर में मिल पाएगा। सो चलिए अब पढ़ते हैं इसके कैमरा सेटअप की तरफ। तो कैमरा सेटअप की बात करें तो यहाँ पे हमें ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप मिल जाता है, जहाँ पे 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, फिर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, और वही आपको मिल जाता है फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, पंच होल कैमरा कटआउट के साथ में। तो यहाँ पे अगर हम सेटिंग में जाके देखें तो यहाँ पे हमें कैमरे की स्पेसिफिकेशंस भी मिल जाएगी। अबाउट फ़ोन में अगर आप जाएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 64+2+2 और 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। तो यहाँ पे कैमरा का एक यूज़र इंटरफेस देख लेते हैं। तो ऑलरेडी हमने माइक्रोस्कोप कैमरा के बारे में तो फीचर्स 5 यूनिक फीचर्स में देख ही लिया है। तो यहाँ पे कैमरा ओपन करते ही हम यहाँ पे आ जाते हैं फ़ोटो मोड पे, जहाँ पे आप अब तो 4x तक की जूमिंग कर सकते हैं कैमरा मोड में। फिर वहीं हमें यहाँ पे मिल जाते हैं कुछ और कैमरा कंट्रोल्स के ऑप्शन, जैसे आप यहाँ पे AI मोड ऑन कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी इमेज को वो एनहेंस कर देगा। फिर यहाँ पे आप एक्सपेक्ट रेशियो सेट कर सकते हो इमेजेस का। यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स मिल जाती है जैसे ऑटो HDR, हाई रेजोल्यूशन सेटिंग्स वगैरह यहीं पे शो हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो मोड में। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे हमें शूटिंग मोड्स क्या क्या मिलती है। तो यहाँ पे आप 1080p और 720p पे शूटिंग कर सकते हो विद 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। फिर यहीं पे हमें मिल जाता है एक नाइट मोड। तो अगर आप नाइट फोटोग्राफी ज़्यादा करते हो तो यहाँ पे आप नाइट फोटोग्राफी में बहुत ही बेटर फोटोज़ कैप्चर कर पाओगे इसके 64 मेगापिक्सल कैमरा की मदद से ही। फिर यहाँ पे हमें फोटो मोड को हमने ऑलरेडी देख लिया है, पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है। फिर मोड में जाते हैं यहाँ पे हमें और ऑप्शन मिलते हैं प्रो मोड, एक्स्ट्रा HDR,
पैनोरामा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, ड्यूल व्यू वीडियो, माइक्रो लेंस। तो अगर हम बात करें इसके ड्यूल व्यू वीडियो की, तो यहाँ पे आप फ्रंट और बैक कैमरा दोनों को ही एक साथ यूज़ करते हुए यहाँ पे वीडियो शूटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक कैमरा दोनों ही चालू है। यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे आप इसे चेंज भी कर सकते हो, आपको किस तरह का एस्पेक्ट रेशियो रखना है। ये देखिए फ्रंट कैमरा चले गया साइड में और यहाँ पे आप इसको स्क्वायर में भी रख सकते हो या 50+50 पे भी रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कैमरा चेंज करना है तो जस्ट आप यहाँ पे टैप करोगे तो ये कैमरा आ जाएगा, फ्रंट कैमरा आ जाएगा मेन में और बैक कैमरा आ जाएगा बैक में। तो अगर आपको व्लॉगिंग करना पसंद है तो, और अगर आप कहीं पार्टी वगैरह में गए हुए हो तो यहाँ पे आप इस फीचर को यूज़ करते हैं बहुत ही बेटर वीडियोस कैप्चर कर पाऊँगा, जिसमें हम खुद को भी दिखा पाएंगे और मेन से सीन को भी आप कैप्चर कर पाओगे। तो ये था इसका ड्यूल व्यू वीडियो इफेक्ट पे। ये तो था Oppo F23 5G। तो हमने बात कर ली इसके फर्स्ट इंप्रेशन, डिज़ाइन, 5 खास फीचर्स और जो चीज़ें कुछ पॉइंट जो रह गए थे उन्हें भी बात कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं अपग्रेड्स की। तो Oppo F21 से F23 में अगर आप अपग्रेड करोगे तो आपको यहाँ पे क्या क्या अपग्रेड्स मिलेगा। तो सबसे पहले अपग्रेड आ जाता है 33 वाट फास्ट चार्जिंग में। तो जहाँ पे हमें F21 में 33 वाट फास्ट चार्जिंग मिलती थी, इस बार F23 में 67 वाट फास्ट चार्जिंग है। F21 में जहाँ 128 GB स्टोरेज था वही F23 में 256 GB स्टोरेज है। फिर तीसरा अपग्रेड आ जाता है रिफ्रेश रेट में, जहाँ पे F21 में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट था, F23 में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। चौथा अपग्रेड आ जाता है स्पीकर्स में, जहाँ पे F21 में हमें मिलता था सिंगल स्पीकर सेटअप, वही F23 में मिल जा रहा है ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर सेटअप। और पांचवा अपग्रेड आ जाता है इसके मैग्नीफिकेशन सेंसर में, जहाँ पे हमें जो 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस मिलता है वहाँ पे हमें मैग्नीफिकेशन कितनी बनती है। तो जो कि F21 में 30x मैग्नीफिकेशन था, यहाँ पे F23 में 40x मैग्नीफिकेशन है। तो वीडियो को एंड करते हैं, हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के साथ। तो यहाँ पे इसकी प्राइसिंग निकल के आती है 24,999 रुपीज़। तो अगर यहाँ पे आप अगर इस फ़ोन को फर्स्ट सेल में परचेज़ करते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड पे यहाँ पे 2,500 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पे आपको फ़ोन इफेक्टिव पड़ेगा 22,500 का। तो यहाँ पे इसकी प्राइसिंग 24,999 है। फर्स्ट सेल में आप परचेस करते हो तो आपको 2,500 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऑल कवर कर लिया है Oppo F23 5G के सभी पॉइंट्स, डिज़ाइन, हार्डवेयर स्पेक्स, 5 खास फीचर्स और अपग्रेड्स के। अगर आप F21 यूज़ कर रहे हो तो आपको F23 में अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को Oppo F23 5G। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड।